हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन सर। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहले पहचान की बात कर रहे हैं। तो पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। पहचान आपको क्लियर हो रही होगी कि पहचान क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब कि कंटिन्यूअस का सिचुएशन जो होता है वो हम आपको बता दें कि सपोज करो ये टाइमलाइन है। क्या है? टाइमलाइन। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है एंड ये फ्यूचर है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम आपको सिचुएशन बता दे रहे हैं कि रहा है तो लिखे, ये अच्छी बात है। बट सिचुएशन ये है कि जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में चल रहा हो, प्रेजेंट में क्या हो? चल रहा हो, फ्यूचर में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में वो चल रहा हो। प्रेजेंट में क्या हो? चल रहा हो। जैसे कि मैंने पढ़ाना कुछ पास्ट में स्टार्ट किया होगा, कुछ देर पहले स्टार्ट किया होगा, क्योंकि हर एक बीता हुआ एक सेकेंड पास्ट हो जाता है। तो पास्ट में जो काम आपने शुरू किया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा पास्ट में और अभी प्रेजेंट में वो काम चल रहा है। मतलब कोई काम आप पास्ट में स्टार्ट करो और प्रेजेंट में वो रनिंग में हो। प्रेजेंट में क्या हो? रनिंग में हो। उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और वही सिचुएशन, यही सिचुएशन हमें ये रहा है दिखाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, या फिर जो भी तुम कर रहे हो, मतलब कि कंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यूअस का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। प्रेजेंट में आप आने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, उस सिचुएशन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो देख ले रहे हैं, इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पहचान देख ली है कि रहा है, रही है, रहे लिखा रहता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज और एम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, और आई सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? एम। आई होप इतना आपको पता होगा। ये बेसिक जानकारी है कि आपको पता होगा इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और एम कहाँ लगता है। अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। तो मतलब कि B4। क्या? B4। मतलब कि अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की चौथी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर पहली फॉर्म में अगर हम आईएनजी ऐड कर दें तो वो B4 बन जाता है। आई होप पहचान एंड हेल्पिंग वर्ब एंड इसकी वर्ब की फॉर्म ये क्लियर हुआ होगा। और सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन होगा, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है और उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म आपको लगाना है। तो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं बोर्ड पर। पहला एग्जाम्पल है कि सभी विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। सेकंड है उन लोगों में से एक आगरा नहीं जा रहा है, क्या वह कल कानपुर जा रहा है? देखिएगा, चूंकि सब में रहा है लिखा है और क्रिया के अंत में लिखा है, क्रिया जाना है और पढ़ना है। मतलब क्रिया के अंत में क्या लिखा है? रहा है लिखा है। तो आई होप आप पहचान लिया होगा कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चूंकि प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो उसको बताने के लिए तो होता ही है, बट नियर फ्यूचर में आप कोई काम करोगे उसको भी बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम कुछ भी, मतलब जो तुम कर रहे हो। जैसे आपको कहना है कि मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग समथिंग। मतलब प्रेजेंट में आप कोई काम कर रहे हो या आपको किसी ने बुलाया है तो आप कह सकते हो ना मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको बताने के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से बना देते हैं। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग इसी सिचुएशन में नहीं किया जाता। एक सिचुएशन और नियर फ्यूचर, मतलब कि अगर कोई काम आप कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो बट आप बता रहे हो कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा या नरसों करूँगा। तो फ्यूचर में कोई काम आप करोगे उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। जैसे कि बात करूं, क्या वह कल कानपुर जा रहा है? मतलब अभी तो जाने का काम हो नहीं रहा है बट इन फ्यूचर में होगा। जैसे मैं कल अमेरिका जा रहा हूं, या फिर मैं अगले सप्ताह को दिल्ली जा रहा हूं, या फिर ये मतलब कि इन फ्यूचर में कोई काम कर रहे हो तो उस सिचुएशन को वही बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो
तो देख ले रहे हैं, पहला एग्जांपल है कि सभी विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है? सभी विद्यार्थी। सब्जेक्ट क्या है? सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी के लिए जो मीनिंग लगेगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, और रीडिंग इन द क्लास। आई होप क्लियर हुआ होगा कि सभी विद्यार्थी लिखा है तो क्या लगाएंगे? ऑल स्टूडेंट्स लगाना ये गलत होता है ग्रामर में। ऑल स्टूडेंट्स अगर कोई कोई लगा देता है सभी विद्यार्थियों के लिए ऑल स्टूडेंट्स होता है, लेकिन ऑल स्टूडेंट नहीं लगाना है, आपको लगाना है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट क्या है, देखिएगा कुछ एग्जांपल लिखे हुए, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, देखिएगा इतने से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है बे सभी या सभी लड़के या हम सभी, तो इसके लिए नॉर्मली आप लोग लगा देते हो कि बी ऑल लगा देते हो, इसके लिए लगा देते हो ऑल बॉयज़, और इसकी लगा देते हो दे ऑल। तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। अगर हम रियल इंग्लिश की ग्रामर की बात करें तो ऐसे ऑल को ऐसे नहीं लिखते, उसको ऑफ के साथ लिखा जाता है। जैसे हम आपको लिख दे रहे हैं कि सही इसका जो होगा, हम सभी की जो मीनिंग होगी वो होगा ऑल ऑफ अस। सभी लड़कों की अगर बात करें तो इसकी जो स्पेलिंग सही होगी वो होगी ऑल ऑफ द बॉयज, एंड बे सभी की होगी ऑल ऑफ देम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि जब सभी किसी नाउन के साथ लिखा होगा तो ऑल की बात ऑफ लगाना है, उसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा। और अगर किसी पर्सन के साथ, किसी मतलब नाउन के साथ लिखा है तो ऑल ऑफ द बॉयज कर देना। अगर किसी प्रोनाउन के साथ सभी लिखा है तो फिर ऑल ऑफ के बाद कोई उसका जो लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देना। जैसे तुम सभी तो ऑल ऑफ यू, वे सभी तो ऑल ऑफ देम, हम सभी तो ऑल ऑफ अस। मतलब कि जो होगा ऑल ऑफ के बाद जो आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस आए या फिर नाउन आए, वो दोनों प्लूरल ही आएंगे, सिंगुलर नहीं आएगा कभी भी। और ऑल ऑफ के बाद मतलब कि जो वर्ब भी आएगी वो भी प्लूरल आएगी। यहाँ पे जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि वे सभी ऑल ऑफ देम, सभी लड़के ऑल ऑफ द बॉयज, हम सभी ऑल ऑफ अस, या तुम सभी तो ऑल ऑफ यू। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन लोगों में से एक आगरा नहीं जा रहा है। तो कौन नहीं जा रहा है? उन लोगों में से एक। ये पूरा अपना सब्जेक्ट है, चूंकि नेगेटिव वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। पिछली वीडियो हम बता चुके हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को कि मैं से एक अगर लिखा हो तो उसकी मीनिंग क्या लगाते हैं। तो मैं से एक की लगाते हैं हम वन ऑफ देम। चूंकि उन लोगों के लिए क्या लगाते हैं हम? दे लगाते हैं। चूंकि वन ऑफ के बाद मतलब ऑफ के बाद कभी भी अगर वर्ब आएगी तो वो बिफोर में आती है, मतलब जेरंड फॉर्म में आती है, और जब भी कोई नॉमिनेटिव मतलब कोई केस लगेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो वन ऑफ देम मतलब हो गया उन लोगों में से एक। मतलब कि ये क्या होता है कि वन ऑफ के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट आ जाए या ऑब्जेक्टिव केस आ जाए या कोई नाउन आ जाए वो हमेशा प्लूरल आता है। उसके बाद लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, क्योंकि वन के हिसाब से, चूंकि वन यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वन के हिसाब से ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हम उन लोगों को सब्जेक्ट नहीं मान रहे, क्योंकि ऑफ के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कभी भी आप याद रखो कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जब भी जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी पर्सन लिखा है, चाहे नाउन लिखा हो चाहे प्रोनाउन लिखा हो, उसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो वन ऑफ देम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, उसका नॉट, गो, चूंकि आईएनजी फॉर्म लगेगी तो वन ऑफ देम इज नॉट गोइंग टू आगरा,
उन लोगों में से एक आगरा नहीं जा रहा है, तो क्या लगाएंगे, वन ऑफ देम इज नॉट गोइंग टू आगरा। आई होप क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल। चूंकि आपको ये याद रखना कि वन ऑफ के बाद जो आएगा नाउन आए या प्रोनाउन आए वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बे सभी के लिए क्या लगाते हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लगाएंगे, ना कि ऑल स्टूडेंट्स लगाएंगे। बट ऑल के बाद ये दोनों प्लूरल आते हैं, लेकिन इनके बाद ये प्लूरल आता है और ये सिंगुलर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, चूंकि ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, चूंकि प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चूंकि सब्जेक्ट वह है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट है नहीं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग, उसके बाद टू, उसके बाद क्या आएगा, कानपुर। कल, आने वाला कल चूंकि है इसमें, तो आने वाला कल की हम बता चुके हैं आपको मीनिंग क्या होती है, टमारो। तो इज ही गोइंग टू कानपुर टमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या हुआ है, कल कानपुर जा रहा है। चूंकि प्रश्नवाचक था तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऐसे बनाते हैं हम सेंटेंसों को। आई होप जो बताया है क्लियर हो चुका होगा। और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, आपके बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आजकल आप क्या कर रहे हो। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चूंकि क्या क्या है, WH वर्ड है, तो सबसे पहले आएगा व्हाट, उसके बाद क्या लगेगा, तो आजकल आप क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो क्या लगेगा यहाँ पे आर, उसके बाद सब्जेक्ट व्हाट आर यू डूइंग। और आजकल के लिए मीनिंग लगाते हैं नाउअडेज, क्या लगाते हैं, नाउअडेज। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। तो आई होप ये भी एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अब नॉर्मली हम कुछ वर्ड लिखा दे रहे हैं, अगर ये वर्ड अगर सेंटेंस में लगे होंगे तो आप हमेशा उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। पहला वर्ड है जैसे कि यही नाउअडेज, नाउअडेज लिखा हो, स्टिल लिखा हो, एट प्रेजेंट लिखा हो, एट द टाइम लिखा हो, या फिर एट द मोमेंट लिखा हो, एट द मोमेंट। अगर ऐसे वर्ड अगर लिखे हैं सेंटेंस में तो आप हमेशा आप उसको क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। अगर ऐसे वर्ड लिखे हो तो आप गलती से भी इंडेफिनिट मत बना देना। मतलब कि अगर ये वर्ड यूज हुए हैं सेंटेंस में, नाउअडेज, स्टिल, एट प्रेजेंट, द मोमेंट, ऐसे वर्ड लिखे हैं तो ये वर्ड दिखाते हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म। कौन से दिखाते हैं, कंटिन्यूअस के, बताते हैं कि ये भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो बाय मिस्टेक आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मत बना देना। कभी भी पहचान किसी भी की भी लगी हो, जब ये वर्ड लिखे होंगे तो आप समझ जाना ये वर्ड हमेशा किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो लिख लो कि कभी भी सेंटेंस में नाउअडेज लिखा हो, स्टिल लिखा हो, एट प्रेजेंट, और दीज डेज भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, दीज डेज, इन दिनों। क्या होता है, इन दिनों, इन दिनों। तो इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ, इन दिनों मैं पढ़ा रहा हूँ, इन दिनों मैं ये कर रहा हूँ। तो इस सेंस को भी दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो दीज डेज लिखा हो, एट प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान में, क्या, वर्तमान में या वर्तमान समय में मैं ये कर रहा हूँ। एट द मोमेंट, इस क्षण। नाउअडेज, इन दिनों। स्टिल मतलब होता है अभी। नाउ भी लिखा होता है, क्या होता है, नाउ। तो नाउ जैसे मैं अब मैं खेल रहा हूँ या अब मैं सो रहा हूँ, तो नाउ कभी भी आ जाए तब भी आप समझ लेना कि क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ऐसे वर्ड लिखे, नाउ मतलब क्या होता है अब, एट द टाइम मतलब इस समय, और नाउअडेज का लिखा चुके हैं, स्टिल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा जो हमने बताया आपको कि अगर सेंटेंस में नाउअडेज लिखा है, स्टिल लिखा, एट प्रेजेंट लिखा, एट द टाइम लिखा, नाउ लिखा, या फिर आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो वर्ड लिखे हैं तो ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। ओके, आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और डीपली से समझाने की कोशिश करेंगे। चूँकि होली का त्यौहार चल रहा है तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को और प्यारे स्टूडेंटों को और प्यारे दोस्तों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। I wish you happy Holi to all my students and all my friends. Thank you for watching this video. अगर वीडियो आपको
अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।